कितना को आवे? मैं टोकन है ना, हाँ ये 4 ग्राम कितना को आवे? तो टोकन ले आओ, 50 रुपये टोकन पे काम कर रहा हूँ। एक टोकन कितना रुपए को आवे? उषा 250 रुपए को आगे साहब बेचे 300 में। तो और 1 ग्राम कितना को आवे? आपको नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं न्यूज़ प्राइम परिवार में। शुरुआत में आपने वीडियो के देख ही लिया होगा किससे संबंधित वीडियो आज होने वाली है। बड़े लंबे समय से राजगढ़ के कुछ लोग, कुछ प्रबुद्धजन मेरे से कह रहे थे बार बार कि साहब ड्रग्स का यहाँ बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में खपत हो रही है, युवाओं को नशे की आदत में पटक दिया है कुछ लोगों ने, जो ड्रग्स हैंडलर जिनको बोलते हैं। एनसीबी की भाषा में जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं उनको ड्रग हैंडलर बोलते हैं। पता होगा, स्वाभाविक सी बात है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। हमने सोर्स तैयार किए, हमारे टीम लगाई, न्यूज़ प्राइम की टीम ने, आपने वीडियो देखा होगा अभी वीडियो की शुरुआत में, एक ड्रग्स लेते हुए आदमी को पकड़ा, फिर उसको बेचते हुए को पकड़ा। तो कड़ी मेहनत, तकरीबन 20-25 दिन से लगातार स्टिंग ऑपरेशन जारी था। मैं खुद लेके जाओ डेली सही आवे। जहाँ से ड्रग्स बिक रहे थे, जहाँ से लोग खरीद रहे थे, कौन लोग खरीद रहे थे, कौन लोग बेच रहे थे, वो सब हमारे न्यूज़ प्राइम के कैमरे में। कितना रुपए को देते हो? एक बार में कितना रुपए सामान लेके आओ जब तो आकन जावे? जब हम वाला वीडियो बना रहे थे तो कई बार ऐसी भी नौबत आई कि कितना रुपए को लावे रोज? लड़ाई के लिए वो मारने करने के लिए टोकन है ना, ये 4 ग्राम कितना को आवे? आपके लिए 50 रुपये टोकन पे काम इस कर रहा हूँ। ड्रग्स पर स्टिंग ऑपरेशन किया। लंबे समय से अधिकारियों से भी मैं संपर्क में था, पुलिस प्रशासन से भी 1 ग्राम कितना को आवे? वो राजगढ़ के कुछ लोग हैं अभी तो घरे में बैठ जो ग्राम शिकायतें कर रहे हैं, तो आप ड्रग्स पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो बोले कि साहब हमको कोई मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो उसके पास थोड़ा सा ड्रग्स होता है, थोड़ा हो या बड़ा हो, नशे का अगर ड्रग्स उसके पास है तो ड्रग्स ही होता है, थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। खैर आपने कार्रवाई नहीं करी, लेकिन हमने कार्रवाई करी ग्राउंड जीरो पे जाके। कहाँ से ये जाल गुथे हुए हैं ड्रग हैंडलरों के। राजगढ़ से चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि सिर्फ कस्बे की बात नहीं है राजगढ़ की, ये उपखंड दोनों, राजगढ़, रैणी और टेला, ये तीनों जगह पे ड्रग्स का जो खेल है वो संचालित है। बेधड़क, बिना किसी कार्रवाई की झिझक के, ना किसी प्रशासन की झिझक से राजगढ़ में भी ये धंधा चरम पर है, रैणी में भी चरम पर है और टेला में भी चरम पर है। चौंकाने वाली बात ये है कि गांव में तक लोग बेच रहे हैं। कुछ लोग हैं गांव के, मैं नाम इस वीडियो में रिवील नहीं कर पाऊंगा, कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज के रिकॉर्डिंग, लेकिन कुछ लोग हैं जो गांव में बैठ के ड्रग्स को बेच रहे हैं, जो युवाओं के जो मानसिकता पर ऐसा जाल गुद दिया है ड्रग्स का कि लोगों को आदी बना दिया है। पहले राजगढ़ सिटी तक ये चीजें सीमित थी, लेकिन अब गांव में भी ये चीजें हो रही है। एक लड़का है जो यहीं राजगढ़ उपखंड के गांव में उसका निज निवास है, वो निवास पे से ही ड्रग्स बेचता है। पुलिस प्रशासन ने खैर काम नहीं किया, लेकिन हमने काम किया और पूरी डेटाबेस स्टोरी आज की होने वाली है। कोई हवा में तीर नहीं मारेंगे, जो तथ्य है उन पर बात करेंगे। पुलिस प्रशासन या कोई भी हमसे कुछ पूछता है इस वीडियो के बारे में तो हम उसको तथ्य के सहित चीजें प्रदान करेंगे। पुलिस की 100% मैं मदद करना चाहूंगा अगर पुलिस की मानसिकता है कार्रवाई करने की। तो राजगढ़ सहित जो आसपास के गांव हैं, 4-5 गांव ऐसे हैं जिनमें ड्रग्स बेचा जा रहा है हैंडलर की तरफ से। और राजगढ़ में कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे सराय मोहल्ला हो गया, मैं स्थानों के नाम आपको बता रहा हूं, अगर कोई पुलिस अधिकारी इस वीडियो को देखे तो नोट करिएगा। एक तो सराय मोहल्ला है, एक पटायरी की डूंगरी है, एक बसवा थाने के समीप, बसवा जो पुलिस थाना है उसके जस्ट साइड में एक मकान है, एक रेस्टोरेंट टाइप में है, ढाबा टाइप में, वहां से एक बहुत बड़ा ड्रग हैंडलर, जो असली खेल जो सरगना है वो वहीं से शुरू हो रहा है। कुछ लोग मेहंदीपुर बालाजी की तरफ से भी लेके यहाँ बेच रहे हैं। अभी वीडियो में आपको पता चलेगा, आगे हम वीडियोस में ऐड कर देंगे जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन की छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वो आप देखिएगा कैसे लोग भरी दोपहर में ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। उनकी हमारे हिडन कैमरे से हमने वीडियो बनाई, हमारी टीम ने कड़ी मेहनत करी। एक बार पुलिस को भी एक ड्रग हैंडलर हमारी टीम द्वारा दिया गया था। हमारी टीम ने ड्रग्स बेचने वाले को रंगे हाथों पकड़ा। नीमला गांव की घटना है, नीमला गांव से फिर राजगढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया गया, लेकिन अचंभे की बात यह है कि वो अगले ही दिन छोड़ दिया गया। पुलिस की तरफ से हमारी टीम को कहा गया कि
इसके पास ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स नहीं है तो हम इसको नहीं बंद पकड़ कर रख सकते, ऐसा मुझे मेरी टीम ने बताया। और उसको शाम को 3-4 बजे करीब राजगढ़ पुलिस को सौंपा था। उसकी जब्ती राजगढ़ पुलिस ने दिखाई गोठ की चौकी के पास। उन्होंने लिखा जब्ती में कि हमको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली और ऐसे हम गए, वो भाग रहा था और हमने उसको पकड़ा, जबकि हमारी टीम ने उसको राजगढ़ थाने को दिया था, करीब 4 बजे शाम को दिया था, अगले दिन छोड़ दिया। यहीं से जो लोगों का जो हैंडलर हैं और जो ड्रग्स का सेवन करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैंडलर हैं उनको सह यहीं से मिल रही है कि आप पकड़ते हैं, फिर 151 में दिखाते हैं, ना कोई एनसीबी की धारा लगाते हैं, ना एनसीबी को सूचित करते हैं, और आप 151 में 151 में उसको अगले दिन रिहा कर देते हैं। तो जब ड्रग्स हैंडलर एक टोकन होता है, एक ग्राम में ड्रग्स को नापा जाता है, एक टोकन में नापा जाता है, तो ये लोग टोकन के हिसाब से मेहंदीपुर बालाजी हो गया, बसवा जो मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट जहां से बिकता है ड्रग्स, वहां से ये लोग टोकन में लेके आते हैं। तो 200 रुपये 250 रुपये समथिंग टोकन में इनको ड्रग्स मिलता है, और यहाँ लाके वो राजगढ़ में सप्लाई करते हैं 250 रुपये 300 रुपये पर टोकन। अब टोकन में कितनी मात्रा होती है वो मुझे नहीं पता, बाकी सोर्सों से पता चला कि 1 ग्राम 1.5 ग्राम समथिंग एक टोकन में होता है। तो 250 रुपये का बेच के वो एक हैंडलर 1 ग्राम पर 50 से 100 रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है थाने में 151 में बंद होना। अगर जब तक उस पर संगीन धाराएं नहीं लगेगी, राजगढ़ में ड्रग्स बेचना बंद नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजगढ़ में जिस स्तर पर ड्रग्स का अभी धंधा चल रहा है, उसको देखते हुए डीएसपी ऑफिस राजगढ़ में संचालित है, कोर्ट राजगढ़ में संचालित है, एसडीएम ऑफिस राजगढ़ में संचालित है, तहसीलदार राजगढ़ में बैठता है, एसएचओ थानाधिकारी राजगढ़ सिटी में ही बैठते हैं। उसके बावजूद इनमें शिकंजा नहीं कस पाना कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी नाकामयाबी है, या फिर नाकामयाबी के पर्दे के पीछे मिली भगत है। ये आने वाला वक्त बताएगा, जब हम अगले एक और स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, उसमें निकालेंगे चीजें कि कहां से कैसे क्या सेटिंग करके ये ड्रग हैंडलर सप्लाई करते हैं राजगढ़ में ड्रग्स को। पुलिस की नजर में ये ड्रग्स हैंडलर भी हैं। हमारी टीम ने जो हमको डेटा दिया उसके आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। पुलिस की नजर में ये ड्रग्स हैंडलर हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी तक इसलिए बाहर बताए जाते हैं कि इनके पास में एक साथ बड़ी मात्रा में ड्रग्स नहीं पकड़ पाए हैं आज तक। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने आज तक बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ ही नहीं पाए इनके पास। और एक और चीज यह है कि विगत महीने में राजगढ़ पुलिस की तरफ से ड्रग हैंडलर को पकड़ा गया था। जो राजनीतिक पार्टी नशा छोड़ो या फिर कई अभियान XYZ चलाते हैं नशे के खिलाफ, उसी पार्टी के एक पदाधिकारी राजगढ़ के उपखंड राजगढ़ के उसी पार्टी के एक पदाधिकारी उस ड्रग्स हैंडलर को राजगढ़ थाने में उठाने के बाद में वो जाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये अपना खास आदमी है साहब, इसको छोड़ो। एसएचओ राजगढ़ उसको छोड़ भी देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन राजनीतिक दबाव आप किसके लिए लगा रहे हैं कि जो ड्रग्स के नशे को युवाओं को परोस रहे हैं। आप 1 घंटे बाद जाते हैं राजगढ़ थाने से, उसको छुड़वाते हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी के आप पदाधिकारी होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये शायद आपको शोभा नहीं देती। आज किसी और के बच्चे इस ड्रग्स के नशे में गिरफ्त में आ रहे हैं, कल के दिन वो बच्चे आपके या फिर किसी और के भी हो सकते हैं। अभी किसी और के हैं, कल के दिन आपके भी हो सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि ड्रग्स का नशा किस तरीके से लोगों के घरों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आगे चलते हैं। अब तक पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमने आपको बता ही दिया कि पुलिस का हवाला ये रहता है हमेशा कि आज तक ड्रग्स हैंडलर के पास में बड़ी मात्रा में ड्रग्स नहीं पकड़ पाए हैं, और हैंडलर्स की राजगढ़ में फिक्स जगह है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इतनी निहत्ती हो गई है, या फिर राजनीतिक दबाव है पुलिस के ऊपर, या फिर क्या है। जब भरी दोपहर में ड्रग्स की जो हैंडलर हैं उन्होंने बेचने की जगह निश्चित करी हुई है, सराय मोहल्ला हो गया, पटायरी की डूंगरी हो गई। पटायरी की डूंगरी पे जो शमशान घाट है, पटायरी की डूंगरी के आसपास जो शमशान घाट है, खरीदने वालों को वो लोग वहीं बुलाते हैं और हैंडलर वहीं शमशान घाट में वो ड्रग्स बेचता है।
एक ड्रग्स हैंडलर को भाजपा पदाधिकारी थाने से छुड़वा लाई, हमने आपको बता ही दिया। प्रतिष्ठित भाजपा व कांग्रेस नेता कार्यकर्ता आज तक, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं राजगढ़ के, उन्होंने अभी तक इस संबंध में आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं आपसे पूछता हूं, जब आपके बच्चे इस ड्रग्स की गिरफ्त में आएंगे तब आप आवाज उठाएंगे या फिर उससे पहले उठा देंगे, ये मुझे नहीं पता। एक दूसरी तरफ तो आप उनको लोगों को पैरवी करने राजगढ़ थाने से आप छुड़वा के लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। हमारी टीम ने जो वीडियो बनाए थे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, कहीं वो रात में सरस डेयरी के बूथों में घुस के ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, खंडर पड़े मकानों में जाके सेवन कर रहे हैं, बंद पड़ी चाय की थड़ियों के पास में जाके सेवन कर रहे हैं, तो ये सब क्या पुलिस को नहीं दिख रहा क्या? एक तरफ आप आईजी डीजी रेंज से आदेश आते हैं कि आप फ्लैग मार्च करो, रात में पेट्रोलिंग करो, तो रात में पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च के बाद में आपको ये चीजें नहीं दिखती क्या? उस दौरान की ड्रग्स कहाँ पे सेवन हो रहा है, ड्रग्स कहाँ से बिक रहा है, या फिर राजनीतिक दबाव? आपको जवाब इस चीज का देना पड़ेगा। जिस हिसाब का हमने स्टिंग ऑपरेशन किया उस हिसाब से स्पष्ट होता है कि राजगढ़ में ड्रग्स की सप्लाई धड़ल्ले से संचालित है, ना किसी की रोक टोक है, ना कोई कार्रवाई का डर है। अब इसमें किस प्रकार की किन किन अधिकारियों की मिली भगत है या फिर गहरी नींदों में प्रशासन सोया हुआ है, ये जगाने का काम आप और हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे इनके जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें खुल सके और ये ड्रग्स हैंडलर्स जल्दी से जल्दी पकड़े जा सके। ऐसा ना हो कि राजगढ़ पूरा ड्रग्स के नशे की गिरफ्त में आ जाए, उससे पहले इस पर कार्रवाई जरूरी है। हम न्यूज प्राइम के साथ आप बने रहिएगा, आप और हम ड्रग्स पर वार करते रहेंगे, फैक्ट के साथ आपके सामने एक और वीडियो लाते रहेंगे, आपको पता लगेगा असली स्टिंग क्या होता है। जुड़े रहिए न्यूज प्राइम के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।